पिछले वीडियो में आपने देखा था नीट का यूज़ एक मॉडल वर्ब के रूप में। नीट के बाद आने वाला जो क्रिया था, वर्ब था, उसे आपने लिखा था वर्ब को फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट नीट के बाद। पर अभी आप देखेंगे कि नीट के बाद आपको टू लिखना है, फिर आप दूसरा वर्ब लिखेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि नीड मेन वर्ब का काम करता है। मेन वर्ब का कहने का मतलब ये है माय फ्रेंड कि ये इसका फॉर्म चेंज होगा। नीड का होगा नीड्स, नीडेड, इस तरह से इसका फॉर्म चेंज होगा। ओके, आर यू रेडी? और यहाँ पर इसके हिंदी वाक्य में जो आपने पिछले हिंदी वाक्य देखा था, दोनों सेम ही है, बस इंग्लिश में लिखने का आपका तरीका चेंज हो जाएगा। ओके, पहला देखिए, अब ये वही वाक्य है जो आपने पिछले वीडियो में देखा था। तो आपने क्या लिखा था? आई नीड गो। पर अब आप लिखेंगे नीड के बाद टू, फिर आप लिखेंगे वर्ब। ओके, क्योंकि यहाँ पर नीड एक मेन वर्ब है, अब इसका जो फॉर्म होगा चेंज होगा, नीड का नीड्स होगा, नीडेड होगा। इसलिए दो मेन वर्ब को जोड़ते समय आप उनके सामने आपको टू लिखना होगा यहाँ पर। ओके, और इसका हिंदी वाक्य वही होगा, बस आपके लिखने का जो तरीका है वो चेंज हो जाएगा। तो पहला हो गया आई नीड टू गो, मुझे जाने की ज़रूरत है, या फिर इसी को आप कह सकते थे आई नीड गो, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था। अब आप देखिए दूसरा, सी नीड्स टू हेल्प। आप जानते हैं कि सी जब आता है, सी एक वचन है, या फिर आप कह सकते हैं जब आप किसी एक व्यक्ति या वस्तु की बात करते हैं तो उसमें फॉर्म चेंज होता है, उसमें एस या आप एस या फिर ई एस लगाते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर लिखा गया है सी नीड्स टू हेल्प, उसे मदद करने की आवश्यकता है। पर इसी वाक्य को आपने पिछले वीडियो में क्या लिखा था, क्या देखा था आपने? सी नीड हेल्प, उसे मदद करने की आवश्यकता है। तो आप दो तरीके से इसे लिख सकते हैं। तीसरा देखिए, यू नीड टू वर्क हार्ड, आपको कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। पिछले वीडियो में आपने इसे कैसे बनाया था? यू नीड वर्क हार्ड, टू को आपने नहीं लिखा था, नीड के बाद डायरेक्ट वर्क हार्ड। चौथा देखिए, मोहन नीड्स टू स्टडी, यहाँ पर आपने नीड्स क्यों लिखा? क्योंकि आप किसी एक व्यक्ति की बात करते हैं। पर आपने पिछले वीडियो में इसे लिखा था मोहन नीड स्टडी, टू को आपने नहीं लिखा था ना, तो इसका फॉर्म चेंज किया था नीड्स का। तो दो तरीके से आप लिख सकते हैं। पांचवा देखिए, यू नीड टू थिंक, आपको सोचने की आवश्यकता है या फिर सोचने की ज़रूरत है। तो हिंदी वाक्य सेम है, पर इसे लिखने का तरीका आपका कैसा है? यहाँ पर यू नीड टू थिंक, और पिछले वीडियो में आपने क्या लिखा था? यू नीड थिंक। तो यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर ये नीड जो है ये मेन फॉर्म का काम कर रहा है, क्योंकि मेन वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि इसका जो फॉर्म होता है चेंज हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर नीड, नीड्स, हो सकता है नीडेड भी। और एक बात आपको कह दूँ कि ये सभी बहुत ही आसान है माय फ्रेंड, पर हाँ, अगर आप शुरुआत कर रहे होंगे तो ये सभी आपके लिए कठिन होंगे। पर आप इन वाक्यों को बना करके देखिए, उसमें और इसमें अंतर क्या है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड, मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। थैंक यू।